हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड स्टैटिक पोर्शन जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पुरानी लौह युग जुड़ा हुआ कौन सा है? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। ठीक। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ये थे बिम्बिसार। बिम्बिसार थे मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में कौन सी भाषा यूज की जाती थी? ये की जाती थी संस्कृत भाषा। ठीक। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं, और पोरस की लड़ाई किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था झेलम नदी पर। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या था? ये था मूसा साहिब। महाभाष्य किसने लिखा था? ये लिखे थे पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? ये बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में बिंदुसार के समय अशांति थी। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध के बाद काफ़ी भारी परिवर्तन आया था। ठीक है। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने कलिंग को पूरी तरह से जीत लिया था। ठीक है। देवनामा प्रिय के नाम से भी कौन विख्यात थे? अशोक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण किया? राक, एडिस्क, एर्थ ने। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? मेगस्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। इंडिका किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु कौन थे? चाणक्य। किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ये थे तक्षशिला में। ऐसे भी पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये थे चाणक्य। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। ठीक। अशोक ने शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे या फिर लिखे गए थे? ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है अशोक को। अशोक ने सर्वाधिक शिलालेख करवाए थे, जो कि कितनी थी? 14 शिलालेख थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? ये थे बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ये सीधे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलांद पन्नो क्या थे? ये थे बौद्ध पाठ। कुषाण काल में भारतीय और शैली में मिश्रित। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? ये कहा जाता था गंधार कला या फिर गंधार शैली। ठीक। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। कब शुरू किया था? ये किया था 18 ईस्वी में। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 18 ईस्वी में। किसने किया था? कनिष्क ने। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ये पहले पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानंद शासक थे? महानतम शासक किसके थे? कलिंग के। कौन राजा?
राजा खेरवेल। ठीक है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। महरौली में जग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किए? ये करवाए थे गुप्तों ने या फिर गुप्त शासकों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? उनका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? ये थे समुद्रगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिसेन किस राजा के राजकवि थे? या फिर ऐसे पूछेगा हरिसेन किसके शासनकाल में थे? तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ये हुड़ों के द्वारा। जब हुड़ों ने आक्रमण किया था रोम पर, तो रोमन साम्राज्य का और भारत का व्यापार खत्म हो गया था। ठीक है। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक सिक्के कौन से थे? सोने के सिक्के सर्वाधिक सिक्के थे। बढ़ते हैं आगे। अपनी विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत ऐसे भी पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ऐसे पूछेगा सबसे ज़्यादा विजय हासिल करने वाला शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ सकता है। इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? इसमें किसमें? इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त की। ठीक है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक। फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या और नाम था? ये नाम था विक्रमादित्य। ठीक। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। ऐसे भी पूछ सकता है कि धन्वंतरि किस चीज़ से संबंधित है? तो धन्वंतरि किससे संबंधित था? यह है चिकित्सक से संबंधित। ठीक। ऐसे भी पूछ सकता है धन्वंतरि किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किसके शासनकाल में के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई थी? अजंता की गुफा कब बना था? ये गुप्त काल में बना था। ठीक है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? अरिका मेडू। ठीक। चोल राजा राजेंद्र ने कहाँ कौन सी पदवी धारण की? कौन सी पदवी धारण की? पंडित चोल, मुंडीकोड़ और फिर गैंगकोड़। इनका राजा राजेंद्र को क्या क्या कहा जाता था? पंडित चोल, मुंडीकोड़ या फिर गैंगकोड़। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियाँ के अनुसार किसको जैन संसाधनों के दान में दी गई? किसको दी गई थी? ये दी गई थी पल्ली चंदम। ठीक है, इनको दान में दिया गया था। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को पहली बार जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? किससे मिलती है उत्तर मेरूर शिलालेख? ये चोल वंश के प्रशासक से मिलती है। चोल राजाओं का शासन था कहाँ पर था? चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, जो कि आज का तमिलनाडु नाम है। बढ़ते हैं आगे। राजपूतों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये थी एलोरा। ठीक। एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम, कृष्ण प्रथम। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछेगा कि एलोरा में कौन सी मंदिर है? यह है शिव मंदिर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रकूट के राजा
अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी कविराज मार्ग। राजपूतों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कहाँ, किस चीज़ में? ये थे कन्नड़ काव्य के 3 कवि, पंपा, पूना और रन्ना और तथा कैलाश मंदिर। ठीक, इसमें इन सब में इनका योगदान था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पल्लव राजवंश द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ये थे वातापी के चालुक्य के। ठीक, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रसिद्ध की रचना की थी। रवि कीर्ति किसकी रचना की थी? एहोल प्रसिद्ध की रचना की थी। को किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको संरक्षण दिया था? रवि कीर्ति को। इन्होंने क्या लिखा था? एहोल प्रसरती। ठीक, बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। पुस्तक कथा सरिता सागर, क्या नाम है पुस्तक की? कथा सरित सागर। किसने लिखा था? ये लिखे थे सोमदेव ने। ठीक, ऐसे भी पूछेगा कि सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कथा सरित सागर। ठीक, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। पुस्तक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि एसएससी में भर भर के पूछता है। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल के राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? मिसिर भोज ने, मीर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन थे? मिहिर भोज। महानतम राजा कौन थे? मिहिर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। या फिर किसके शासनकाल में था? तो यह फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिस नाम से किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग को। हेनसांग को भी क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिस। ठीक, हेनसांग का दूसरा नाम प्रिंस ऑफ पिलग्रिस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ये थे पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, समकालीन मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो आप तमिलनाडु में कोई राजा है, उसी के साथ साथ राजस्थान में भी कोई राजा है, तो उसका वो समकालीन माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सांस्कृतिक नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ये की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। ऐसे भी पूछ सकता है कि नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई? हर्षवर्धन द्वारा। ठीक, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये है बिहार में। अच्छा, ऐसे भी पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ये कराया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये थे मोहम्मद बिन बख्तियार। ऐसे भी पूछेगा कि पहला शासक कौन था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था? ये थे मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक, सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिहा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईसा पूर्व तक शासन किया था? ये की थी कश्मीर पर। ठीक है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध को किसने विजय किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये कहाँ का था? अरबी था। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई
में पृथ्वीराज और किसने पराजित किया था? तराइन की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, ऐसे भी पूछेगा। तो ये हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। दूसरी लड़ाई में जीता कौन था? दूसरी लड़ाई में जीते थे मोहम्मद बिन गौरी। हारा कौन था? पृथ्वीराज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये थे बाबर। ठीक, भारत के प्रथम मुगल वंश कौन थे? ये थे बाबर। ठीक है, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अपनी आगामी परीक्षा को एक नया दिशा दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।